नमस्कार मित्रों, श्री राज कैरियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में व्यस्त होंगे। मैं आपकी तैयारी में सहयोग कर सकूं इस उद्देश्य से आज लेकर के आया हूं वर्ग, वर्गमूल और घन, घनमूल, इन पर आधारित प्रश्न। और जो पिछले वीडियोज़ में जारी हो चुके हैं उस टाइप के प्रश्नों के अतिरिक्त नए टाइप के प्रश्न, जैसे आज हम लोग सीखेंगे कि गुणा एवं भाग पर आधारित प्रश्न इस एक्सरसाइज के तहत किस तरीके के आते हैं और उनको सॉल्व करने के तरीके क्या हैं। तो आइए देखिए, क्वेश्चन है कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 21,600 को किस लघुत्तम संख्या से गुणा किया जाएगा। अर्थात 21,600 में किस छोटी से छोटी संख्या का हम गुणा कर दें ताकि प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। और इस टाइप के प्रश्न को करने के लिए एकदम बिल्कुल आसान विधि आपके सम्मुख में लेकर के आया हूं, उसे आप देखिए। 21,600 का जैसे आप लघुत्तम समापवर्ती निकालते हैं, ठीक उस तरह से फैक्टराइजेशन इसका करते हैं। करेंगे आप पाएंगे 6 से तो हो जाएगा आपका 3600, पुनः 6 से 600, पुनः 6 से आप कर दें तो यहाँ 100। अब इसे आप 2 5 से भी कर सकते हैं, 10 से भी कर सकते हैं, 10 से कर लें, चाहे तो छोटी छोटी संख्या से या इसी बड़ी से भी कर लेंगे तभी काम चल जाएगा। यहाँ 10 हो गया, 10 से इसे कैंसिल करेंगे, नीचे 1, अर्थात पूरा पूरा कैंसिल हो गया। अब यहाँ आप देखेंगे कि 21,600 का जब हमने फैक्टर बनाया तो फैक्टर में हमने पाया 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 10 गुणे 10। यहाँ वर्गमूल तब होगा जब उसका 2 का पेयर बन जाएगा। तो यहाँ 10 का एक पेयर हो जा रहा है, 6 का एक पेयर हो जा रहा है। किसका पेयर नहीं बन पा रहा है? तो ये जो सिंगल 6 है इसका पेयर नहीं बन पा रहा। तो एक और 6 का इसमें जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह जो गुणनफल हमें मिलेगा पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अर्थात हमें आंसर के रूप में क्या मिलेगा? 6। अर्थात 6 का ही इसमें मल्टीप्लाई करने के उपरांत हमें पूर्ण वर्ग के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से उपरोक्त प्रश्न में 21,600 का जो आंसर हमें प्राप्त होगा वह 6। अर्थात उसमें छोटी से छोटी संख्या 6 का यदि गुणा कर दें तो हमें गुणनफल पूर्ण वर्ग के रूप में प्राप्त हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिससे 980 को गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाए। अर्थात 980 में किस छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या का गुणा किया जाए कि गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। इसे भी सेम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न भी आपके रेलवे भर्ती बोर्ड में जूनियर क्लर्क में पूछा हुआ है। तो इसे आप देखेंगे 980 का सेम उसी तरीके से फैक्टराइजेशन करें जैसे एलसीएम में आप करते हैं। तो 2 से इसे कैंसिल करेंगे, 2 चौको 8, 2 9 18, पुनः 2 से आप कैंसिल कर दें इसे, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 5 10, पुनः आप 5 से इसे कैंसिल कर दें तो 5 चौको 20, 5 9 45, 7 से 7, पुनः एक बार 7 से करेंगे तो 1। इस प्रकार से 980 मिला। इसका जब फैक्टराइजेशन आपने किया तो फैक्टर मिल रहा है आपके 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7। यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 का भी एक पेयर बन जा रहा है, 7 का भी एक पेयर बन जा रहा है, किंतु 5 है जिसका पेयर नहीं बन पा रहा है। तो जिसका पेयर नहीं बन पा रहा है उसी संख्या से यदि इसमें गुणा कर दिया जाए, उसी अंक से इसमें यदि गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो इसमें किसका गुणा करना पड़ेगा? 5 का। जैसे यहाँ पे यदि हम 5 का गुणा कर दें तो 5 का भी एक पेयर बन जाएगा। इस प्रकार से 980 में 5 का गुणा करने के बाद जो हमें संख्या प्राप्त होगी वह पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो इसका आंसर भी हमें क्या मिला? 5। 5 वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या है जिसका इसमें गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आइए अगले प्रश्न को देखें। 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। प्रश्न को पूछने का आशय है कि जो 1008 संख्या दिया है इस संख्या को किस छोटी से छोटी संख्या से हम विभाजित करें ताकि प्राप्त भागफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इसे सॉल्व करते समय हम लोग देखते हैं 1008 का भी सेम उसी तरीके से फैक्टराइजेशन करेंगे जैसे आप पिछले क्वेश्चनों में करते आ रहे हैं।
2 से काट दिए, पुनः 2 से काट दें, पुनः 2 से काटें, 1 कम, 2 दूनी 4, 2 छके 12, पुनः यहाँ 2 से, 2 6 के 12, 2 तिहाई 6, पुनः 3 से, 3 दूनी 3, 1 कम, फिर 3 से आप कैंसिल कर दें तो 7, फिर 7 से आप कैंसिल करेंगे तो 1 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से आप 1008 का यदि देखें तो 1008 का जो फैक्टर बनेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 2 का एक पेयर, इधर 2 का एक पेयर, 3 का एक पेयर, लेकिन 7 जो है इसका पेयर नहीं बन पा रहा। तो जिस अंक का पेयर, जिस संख्या का पेयर न बन पावे, उसी संख्या को यदि हम हटा दें तो जो प्राप्त संख्या होगी वह पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो उस संख्या को हटाएंगे कैसे? यदि 7 से इस पूरी 1008 को हम डिवाइड कर दें, 1008 को विभाजित कर दें, तो जो हमें संख्या प्राप्त होगी ये पूर्ण वर्ग के रूप में प्राप्त होगी। तो हमें इस प्रश्न का जो आंसर प्राप्त हो रहा है वो 7 हो जाएगा। 7 से यदि इस पूरे 1008 को विभाजित करने पे हमें जो संख्या प्राप्त होगी गुणनफल प्राप्त होगा, अर्थात 7 से भाग देने पे जो भागफल प्राप्त होगा वह एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो उपरोक्त प्रश्न का हमें आंसर 7 प्राप्त। प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न को देखते हैं। 3600 को किस न्यूनतम संख्या से विभाजित करें ताकि भागफल पूर्ण घन हो जाए? यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ 3600 एक संख्या दिया हुआ है, पूछ रहा कि 3600 को किस संख्या से विभाजित करें ताकि भागफल पूर्ण घन हो जाए। यहाँ पे घन वाली बात है तो पहले आप वैसे ही फैक्टराइजेशन करेंगे जैसे आप पिछले क्वेश्चन में करते आए हैं। तो 3600 का आप जब फैक्टर बनाएंगे तो आपको फैक्टर के रूप में क्या प्राप्त होगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। तो इस प्रकार से यदि 3600 का आप फैक्टराइजेशन करें तो हमें फैक्टर के रूप में प्राप्त होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि सबका पेयर तो बन जा रहा, लेकिन पूर्ण घन होना चाहिए, इसलिए हमें 3-3 का पेयर बनाना है, न कि 2 का। तो यहाँ पे 3-3 का पेयर बनाएंगे तो एक पेयर इसका बना, 2 का भी नहीं बन पा रहा पेयर, इधर 3 का भी पेयर नहीं बन पा रहा है, और न ही 5 का पेयर बन पा रहा है। तो जिनका पेयर नहीं बन पा रहा है उन्हीं संख्याओं से उपरोक्त 3600 को हम भाग देंगे। उन्हीं संख्याओं से जिनका पेयर नहीं बन पा रहा उन्हीं से यदि हम 3600 को भाग दे दें तो जो हमें भागफल प्राप्त होगा वो पूर्ण घन हो गया। तो अर्थात जिसका पेयर नहीं बन पा रहा वो संख्याएं कौन कौन सी हैं? 1 2 है, 3 है और डबल टाइम्स 5 है। यदि इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो 5 × 25 25 और 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 गुणे 25 यदि आप करें तो आपको 450 मिलेगा। अर्थात 3600 को यदि हम 450 से भाग दे दें तो जो हमें भागफल प्राप्त होगा वह एक पूर्ण घन होगा। इस प्रकार से हमें उपयुक्त जो आंसर इस क्वेश्चन का मिला वह है 450, 450। वर्ग वर्गमूल एवं घन घनमूल के शेष प्रश्नों को देखेंगे जो जोड़ एवं घटाने पर आधारित हैं। प्रश्न संख्या 1 दिया है आपके सम्मुख। 1901 के साथ निश्चित रूप से जोड़े जाने वाली न्यूनतम संख्या ताकि योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो 1901 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या हम जोड़ें ताकि जो हमें योगफल प्राप्त हो वह योग हो जाए। तो इस प्रकार के जब प्रश्न आपके सम्मुख दिए होंगे तो उसका भाग विधि से हमें वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो चलिए आइए देखिए कैसे निकालते हैं भाग विधि से वर्गमूल। पिछली वीडियोज में हमने बता चुका है, लेकिन यहाँ भी आप देख लें कि कैसे निकालते हैं। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले जब पूर्ण संख्याएं हों तो दाहिनी तरफ से पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं। यदि दाहिनी तरफ से आप पेयर बनाएंगे तो आप पाएंगे कि 0 1 का एक पेयर हो गया और 19 का एक पेयर हो गया। अब इसका वर्गमूल निकालते समय एक ऐसी संख्या का चुनाव करें जिसका वर्ग 19 के बराबर हो जाए या उससे थोड़ा सा कम हो तो होगा 4। यदि 5 लेते हैं तो 5 × 25 25 ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 × 4 = 16। 19 से 16 आप घटाएंगे बचेगा 3। यहाँ 0 1 एक साथ उतार लेंगे। इधर भाजक के रूप में क्या करेंगे? 4 को यहाँ पे ऐड कर लेंगे, तो इधर हो गया आपका 8 और यहाँ है 301। अब
कितनी बार जा सकता है तो इससे अनुमान लगा सकते हैं। यदि 3 बार आप लेके जाएं तो 8 तरीके 24, तो 3 बार लेके जाते हैं तो 3 तरीके 9 और 8 तरीके 24। अब यहाँ पे 11 से 9 गया, बचा आपका 2, यहाँ बच गया आपके 9 से 4 गया, बचेगा 5। यदि आप 4 बार लेके जाएंगे तो 8 चौको 32, 30 से ज़्यादा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि 52 शेष हो जा रहा है। इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि जो 1901 है यह 43 से आगे की संख्या है। तो इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए, अर्थात इससे आगे जो संख्या होगी 44, अर्थात 44 का जो वर्ग होगा वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। 44 का वर्ग प्राप्त करने के लिए 1901 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 44 के वर्ग से 1901 को हम माइनस करेंगे। 44 का इधर वर्ग करेंगे तो 4 चौको 16, 4 चौको 16, दूनी 32 और 1 33, 4 चौको 16 और 3 19, 1936। 1936 से 1900 जब 1 को हम माइनस करेंगे तो 35, अर्थात 1901 में वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाए ताकि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, तो 1901 में हमें 35 जोड़ना पड़ेगा। संक्षिप्त रूप से इसे पुनः समझ लीजिए। जब इस प्रकार के प्रश्न दे तो आपको वर्गमूल लेने के लिए, वर्गमूल निकालने के लिए हमें भाग विधि का सहारा लेना पड़ेगा। और भाग विधि का सहारा लेते हुए देखिए कैसे प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। 1901 का जब हम वर्गमूल निकाल रहे हैं भाग विधि से, तो उसमें दाहिनी तरफ से एक एक पेयर बनाना हम स्टार्ट कर रहे हैं। जब एक पेयर बनाएंगे तो 0 और 1 का एक पेयर बन जाएगा और 19 का दूसरा पेयर बन जाएगा। अब जैसे वर्गमूल निकालते हैं भाग विधि से, वैसे अब निकालना स्टार्ट कर रहे हैं। तो 4 चौको 16, 4 यहाँ है, 4 यहाँ भी लिखें, 16 को 19 से माइनस किया, बचा यहाँ 3, 0 1 को भी उतार लिया। अब इधर भाजक के रूप में 4 और 4 जो गया है भागफल के रूप में उसे लिख करके नीचे लिखे 8, यहाँ हो गया 301। अब देखते हैं कि कितनी बार भाग जा सकती है, तो 3 बार और जा सकता है। 3 यहाँ लिखे और 3 यहाँ। अब 3 का इस पूरे 83 में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखे तो 249 मिला, इसे घटाने पे मिला 52। अब ये स्पष्ट हो जा रहा है कि जो ये 1901 है यह 43 से अधिक है, अर्थात इसमें जोड़ने वाली बात कहा जा रहा है। तो 43 से अगली संख्या 44, 44 के वर्ग से 1901 को घटाने के उपरांत जो हमें संख्या प्राप्त होगी उसी संख्या को इसमें ऐड करना होगा। तो 44 के वर्ग से 1901 को हम माइनस कर रहे हैं। 44 का वर्ग 1936, 1936 से 1901 को घटाएंगे तो 35 हमें प्राप्त होगा। तो यही आपका उपयुक्त आंसर मिला। 35 अगर जोड़ दिया जाए 1901 में तो वह संख्या प्राप्त हो जाएगी 44 का होल स्क्वायर, अर्थात 1936। चलिए आइए दूसरे प्रश्न को भी, ये भी आपके एसएससी ग्रेजुएट लेवल से संबंधित है और इसे हम सॉल्व करते हैं। इसमें भी वही योग पर आधारित ही प्रश्न आपके सम्मुख दे रखा है। दिया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 269 में जोड़ देने पर पूर्ण वर्ग हो जाए। तो 269 में वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि पूर्ण वर्ग हो जाए। इसे सॉल्व करते समय 2 तरीके आप अपना सकते हैं। यदि आपको वर्ग याद है तो बिल्कुल आसान मौखिक रूप से कर सकते हैं। यदि नहीं याद है, प्रोसेस के तहत आप करना चाहते हैं, तो देखिए ये भी योग से संबंधित है, तो इसको भी सॉल्व करते समय भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल पहले निकाल लें। पेयर बनाएंगे तो पेयर दाहिनी तरफ से बनाते हैं, एक संख्या बच गई, ये सिंगल ही रहेगा। अब 1 बार जा सकता है, शेष बचा 1। इधर भाजक में 1 1 लिख करके जोड़ लिया, जो यहाँ जिससे भाग दे रहे हैं और जितना भागफल गया दोनों को ऐड कर लेते हैं, हो गया 2। यहाँ पेयर के रूप में उतरेगा तो 69 आपके सम्मुख आ जाएगा। अब यहाँ देख रहे होंगे कि 169 यहाँ है 2। अब कितनी बार जा सकता है नियर अबाउट, तो आप ले जाएंगे तो 6 बार यदि ले जा करके आप देखें तो 6 का 26 में गुणा करेंगे, 6 गुणे 6 36, 3 और 6 दूनी 12 और 3 15। जब आप इसे माइनस करेंगे तो यहाँ 3 होगा और यहाँ 1 होगा। इस प्रकार से 13 शेष हो जा रहा है। 13 शेष होने का तात्पर्य है कि जो 269 संख्या है इससे कोई बड़ी संख्या क्या 17 का वर्ग होगी। अब 17 का वर्ग होगी तो कितना जोड़ने पर, 269 में कितना जोड़ने पर 17 का वर्ग मिल जाए, तो हम क्या करेंगे कि 17 के वर्ग से इस 269 को माइनस करके हम पता कर लेंगे कि कौन सी संख्या जोड़ने पे 17 का वर्ग हो जा रही है।
17 का वर्ग आपको याद होगा 289 है। इसमें से 269 को जब आप माइनस करेंगे तो हमें माइनस के रूप में क्या प्राप्त होगा? 20। अर्थात 269 में यदि हम 20 जोड़ दें तो 289 प्राप्त होगा, जो 17 का वर्ग है। इस प्रश्न को यदि आप मौखिक रूप से करना चाहें तो यूं कर सकते हैं। आप जानते हैं कि 269 किसी संख्या का वर्ग नहीं है, क्योंकि उसे 256 होता है 16 का और 289 होता है 17 का। अब 17 का 289 होता है, अर्थात 269 में यदि हम कुछ जोड़ दें तो हमें अगली संख्या जो प्राप्त होगी 289 व 17 का वर्ग हो जाएगी। तो 289 आप जानते हैं कि 17 का वर्ग होता है, इसमें से 269 को आप माइनस कर लें तो डायरेक्ट आपको प्राप्त हो जाएगा कि 20 है। वह छोटी छोटी संख्या 20 है, जिसको 269 में जोड़ने पर अगली पूर्ण वर्ग संख्या अर्थात 17 का वर्ग प्राप्त हो जाएगा। तो अगली संख्या क्या प्राप्त हो जाएगी? 289, जो एक पूर्ण वर्ग होगी। चलिए आइए अगले प्रश्न को देखें। ये भी उसी जोड़ पर आधारित है, सेम उसी तरीके से। 666 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें कुछ संख्या जोड़ना है। वह संख्या कौन सी हो सकती है? छोटी से छोटी संख्या का चुनाव करेंगे। तो आप जान रहे हैं कि जब योग से संबंधित प्रश्न दे देता है तो उसे हल करने के लिए हमें भाग विधि का सहारा लेना पड़ता है। यहाँ संख्या छोटी है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन यदि संख्या बड़ी हो जाए तो भाग विधि का सहारा लेना आवश्यक हो जाता है। और ये प्रश्न आपके सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की क्लर्क ग्रेड की परीक्षा में पूछा हुआ है। यहाँ 666 को क्या करेंगे? इसका फिर भाग विधि से वर्गमूल लेना प्रारंभ करेंगे। दाहिनी तरफ से जोड़ा बनाएंगे, पेयर बनाए तो एक 66 हो गया, इधर 6 हो गया। अब 6 में पहले दीजिए भाग तो वह हो जाएगा 2, तो 2 दूनी 4। जिन बच्चों को भी यदि कठिनाई होगी भाग विधि से वर्गमूल निकालने की, तो वर्ग वर्गमूल घन घनमूल पे जो पहली वीडियो जारी की गई है उसको आप देख लें। वहाँ 3 विधियों से वर्गमूल निकालने के तरीके बताए गए हैं। उसमें टोटल तरीके ही बताए गए हैं, जैसे गुणनखंड विधि, भाग विधि और शॉर्ट ट्रिक। तो 3 विधियों में आप सीख लें वहाँ कि कैसे निकाला जाता है। उसके बाद फिर प्रश्नों पे आप प्रश्नों वाले वीडियोस देखें तो बहुत ही आसानी से प्रश्न आपके समझ में भी आ जाएगा और जल्दी से जल्दी उसका हल भी निकाल पाएंगे आप। तो यहाँ 6 से 4 को जब माइनस करते हैं तो बचा 2। अब 66 को और इधर उतार लें, इधर आपके 2 2 मिलकर के हो गया 4। अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि इधर 266 हो गया। अब कितनी बार जा सकती है भाग? तो 5 बार ले जाएंगे तो 5 × 5 = 25, 2 और 5 × 20 2 22। अब 225 को जब आप माइनस करेंगे तो यहाँ 1, यहाँ 4, 41 शेष बच जा रहा है। इससे स्पष्ट है कि जो संख्या जोड़ी जानी है वो प्राप्त करने के लिए हमें 25 से बड़ा अर्थात 26 के वर्ग में से 666 को घटाना होगा। तो 25 से बड़ा अर्थात 26 के वर्ग से जब 666 को आप माइनस कर देंगे तो हमें वो संख्या प्राप्त होगी जिसे जोड़ने पे प्राप्त संख्या वर्ग हो रही है। 26 का वर्ग होता है 676। 676 से आप 666 को आप माइनस करें तो आपको प्राप्त होगा 10। यहाँ भाग विधि से वर्गमूल निकालने की वजह यही है कि हमें पता चल जाए कि वह अगली संख्या कौन होने वाली है। तो उस अगली संख्या के वर्ग से हम जो दी हुई संख्या है उसको माइनस कर दें। तो यहाँ पे वर्गमूल हमने निकाला तो 25 मिला, अर्थात जो हमें संख्या अगली मिलनी चाहिए पूर्ण वर्ग वह 26 होगी। अब 26 के वर्ग से 666 को हम माइनस कर देंगे। जब 26 के वर्ग से 666 को हम माइनस करेंगे तो हमें माइनस के उपरांत 10 प्राप्त होगा, तो हमारा आंसर 10 हो जाएगा। इसे डायरेक्ट करने के लिए आप देख सकते हैं, आप जानते हैं कि 666 संख्या दिया है। 666 किसी का वर्ग होता नहीं है। 25 का वर्ग 625 होता है, 25 का वर्ग 625 और 26 का वर्ग 676। चूंकि जोड़ने वाली बात कही गई है इसलिए 666 को क्या करेंगे? 676 से आप माइनस करेंगे, क्योंकि 676 26 का वर्ग है, तो आपको 10 आंसर के रूप में प्राप्त हो गया। अब आइए जो अगले तरीके के जो हम प्रश्न देखेंगे, ये तो योग पर आधारित प्रश्न रहा। एक बार और मौखिक रूप से हम बता देना चाहते हैं कि जब योग पर आधारित प्रश्न दे तो उसे सॉल्व करते समय आप भाग विधि का सहारा लें। यदि संख्याएं छोटी हैं तो डायरेक्ट मौखिक रूप से कर सकते हैं। बड़ी संख्याओं में निश्चित रूप से आपको भाग विधि का सहारा लेना पड़ेगा।
भाग विधि का सहारा लेकर के हम ये ज्ञात कर पाते हैं कि जो दी हुई संख्या है इससे अगली जो संख्या हमें वर्ग के रूप में प्राप्त होने वाली है क्या होनी चाहिए। अब जो वर्गमूल हमें प्राप्त हो उससे जानिए कि अगली संख्या ही हमें वर्ग वाली संख्या प्राप्त हो रही है। तो उस वर्गमूल से आगे की जो संख्या अर्थात यहाँ 25 है तो आगे की संख्या 26 के वर्ग से दी हुई संख्या 666 को आप घटा देंगे तो आपको घटाने के उपरांत मिलेगा 10। अब 10 ही वह छोटी छोटी संख्या जिसको 666 में जोड़ देने पे हमें 676 संख्या प्राप्त हो रही है जो कि पूर्ण वर्ग है। और वह पूर्ण वर्ग किसका है? 26 का। आइए आगे हम घटाने पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। घटाने में यहाँ घटाने वाला प्रश्न दे रखा है आपके सामने कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 63,520 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। अब घटाने वाला प्रश्न जो है योग के प्रश्न से थोड़ा सा आसान हो जाता है। काम तो इसमें भी वही करेंगे, भाग विधि से ही वर्गमूल निकालेंगे, लेकिन आगे के प्रोसेस करने से आप बच जाएंगे। तो चलिए इसे हल करते समय वही भाग विधि का सहारा लेंगे। तो 63,520 का हम भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। दाहिनी तरफ से 2 का पेयर बनाएंगे क्योंकि ये दी हुई संख्या पूर्ण संख्या है। अब यहाँ 6 मिला तो 2 का भाग जा सकती है इसमें, 2 दूनी 4, यहाँ बचेगा आपका 2। इधर भाजक के रूप में आप 2 और 2 को जोड़ लें तो मिल जाएगा 4। इधर जोड़े के रूप में आप उतारेंगे 35 को। अब 235 में अब भाग देनी है। यदि हम 5 बार लेकर के जाते हैं तो 5 यहाँ भी लिखेंगे। 5 का 45 में गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 45 गुणे 5 225। जब इसे आप माइनस करेंगे तो यहाँ 0 यहाँ 1। आगे पेयर के रूप में 20 को हम उतार लेंगे। इधर आपके जो भाजक आप ले गए हैं भाजक में 5 को हम जोड़ देंगे, ये हो गया 50। अब कितनी बार जा सकता है? तो नियर अबाउट 2 बार जा सकता है तो 2 यहाँ भी लिखेंगे। अब 502 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 1004। अब 1020 से 1004 को माइनस करें तो आपको प्राप्त होगा 16 शेष के रूप में प्राप्त हो रहा है। बस यहीं पे आपका प्रश्न कंप्लीट हो गया कि 63,520 से यदि हम 16 को घटा दें तो जो हमें संख्या प्राप्त होगी वह एक पूर्ण वर्ग हो जाएगी। और वह कितना होगी? 252 का पूर्ण वर्ग संख्या हमें प्राप्त होगी। तो यहाँ पे हमें शेषफल 16 प्राप्त हुआ। तो अब 63,520 से हम 16 ही घटा देंगे तो हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो यदि आप 16 घटा देंगे हमें आंसर तो मिल गया 16। यदि 16 घटाएंगे तो आपको प्राप्त कितना होगा? 63,504। और यह वर्ग किसका है? 252 का। तो हमें उत्तर क्या प्राप्त हुआ? 16। तो ऐसे भाग विधि से आप वर्गमूल निकालिएगा। जो रिमाइंडर बच जाए, जो शेष बच जाए वही आंसर हो जाएगा, वही छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी। अर्थात उसे ही घटाने पे आपको प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग के रूप में प्राप्त होगी। तो यहाँ आगे के प्रोसेस योग वाले की अपेक्षा आप बच गए। यहाँ पे क्या करना है? बस भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। जो शेष बच जाए उसी संख्या को आप उस दी हुई संख्या से घटाएंगे। तो यही घटाने वाली संख्या, छोटी से छोटी संख्या क्या घटाया जाए तो 16 प्राप्त हुआ। चलिए अगला है, किस न्यूनतम संख्या को 6155 में से घटाया जाए कि उत्तर पूर्ण वर्ग हो? उत्तर पूर्ण वर्ग हो, ये आपके प्रश्न सम्मुख दिया है जो कि एसएससी का ये भी प्रश्न है। अब यहाँ 6155 में किस संख्या को घटाया जाएगा ताकि जो प्राप्त संख्या है वह पूर्ण वर्ग हो जाए? तो इसे भी सॉल्व करते समय उसी भाग विधि का सहारा लेकर के प्रश्न को सॉल्व करना आगे बढ़ाएंगे। चलिए दाहिनी तरफ से 2 का पेयर बना लीजिए। एक पेयर बना 61, दूसरा पेयर बना 55 का। तो यहाँ आप लेंगे 61 है, 8 का वर्ग लेंगे तो 8 64 हो जाएगा, तो 7 लेंगे तो 7 7 49। अब 61 से 49 को आप माइनस करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? 12। अब आगे आप दोनों जोड़ो जो है जोड़े के रूप में है 55, उसको उतार लेंगे और इधर बाईं तरफ 7 7 दोनों को जोड़ देंगे तो हो गया 14। ये नीचे वाला 7 यहीं ऊपर से ही आ रहा है, जो भागफल गया उसको भाजक में जोड़ दिया जा रहा है। अब यदि 8 बार ही जा रहा है तो 8 का 148 में मल्टीप्लाई करके यहाँ रखेंगे। 8/64 6 बचा, फिर 8 चौको 32, 32 और 6 38, 3
8 एकम 8, 8 3 11। अब इसे आप माइनस करें तो यहाँ 1 बचा और यहाँ पे आपके 15, 15 में से 8 गया 7, 71। यदि 6155 से हम 71 को माइनस कर दें तो जो संख्या हमें प्राप्त होगी वह 78 का वर्ग होगी, अर्थात हमें 78 के वर्ग के रूप में संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो हमें आंसर क्या मिला? 71। इस 6155 में से वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी, वह न्यूनतम संख्या कौन सी घटानी होगी? तो वह न्यूनतम संख्या क्या होगी प्यारे बच्चों? 71। तो 71 हमारा आंसर हो गया। जो भी विकल्प में 4 विकल्प दिए होंगे जैसे 51, 71, 48 या 108 समथिंग, तो उसमें से 71 वाले का आप चुनाव बड़ी आसानी से कर ले जाएंगे। चलिए एक प्रश्न और इस पर आधारित हम बता रहे हैं। चलिए आइए अगला क्वेश्चन घटाने पर आधारित जो है वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे 0.00000 326 से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। जब इससे उस संख्या को छोटे से छोटी को घटाएं कि पूर्ण वर्ग प्राप्त हो, ऐसी संख्या हमें ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए एक तो आप नियम समझे गए, अब इसको देखो 60 तरीके से हम लगाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने बताया कि जब सम स्थान पर दशमलव रहे तो दशमलव हटा करके देखिए कि संख्या क्या हमें मिल रही है। दशमलव हटा करके यदि आप देखेंगे तो वो संख्या 326, और 326 किसी की पूर्ण वर्ग नहीं है, किसी का वर्ग है ही नहीं। अब 326 तो होता नहीं है, क्या होता है? 324 हो जाता है। 324 किसका होता है वर्ग? तो आपको याद होना चाहिए कि वो 18 का वर्ग होता है 324, और 19 का वर्ग हो जाता है 361, और 20 का 400 आप जानते ही हैं। तो यदि 326 की जगह 324 होता है तो यह पूर्ण वर्ग हो जाता। तो उसमें से कितना घटाना पड़ेगा? 26 से कितना अधिक है? 24। तो आप देख रहे हैं कि 2। अब घटाना कितना पड़ेगा कि हमें 326 के बजाय 24 प्राप्त हो? 326 से जब आप 324 को माइनस करें तो आप पाएंगे कि 2 हमें घटाना है। लेकिन 2 तो पूर्ण संख्या के रूप में घटाना है, दशमलव के रूप में कितना आपको घटाना पड़ेगा? तो 0.000 326। यहाँ पे जब लास्ट से यहाँ से आप घटाएंगे तो क्या घटाएंगे? यहाँ 24 होने के लिए कितना आपको घटाना पड़ेगा कि यहाँ 324 हो जाए। जब इसे आप माइनस करें तो पाएंगे कि यहाँ 2 हो गया और अन्य जगह क्या हो गया? 0 हो गया। तो दशमलव के बाद 5 0 है, उसके बाद 2। इसी को यदि हम 326 से घटा दें तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वह पूर्ण वर्ग मिल जाएगी। प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप आगे भी जो प्रश्न होंगे उन्हें सॉल्व करने का प्रयास करिए। यदि कहीं समस्या आती है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख करके क्वेश्चन दीजिए, उसके ज़रूर सॉल्यूशन बताए जाएंगे। आगे इस तरह की वीडियो आपके सम्मुख आती रहें, आपके सामने इसका नोटिफिकेशन सर्वप्रथम प्राप्त हो जाए, इसके लिए चैनल को लाइक शेयर करते हुए सब्सक्राइब करना न भूलिए। नमस्कार।